नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 23 अप्रैल से एक ज़बरदस्त योग बनने जा रहा है आपकी कुंडली में। ग्रहों के सेनापति मंगल 23 अप्रैल प्रातः 8:20 पर राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि में मंगल 1 जून तक रहेंगे, पूरे 40 दिन तक। मीन राशि में राहु का गोचर पहले से ही है और जैसे ही यहाँ पर मंगल आएंगे तो मंगल राहु का अंगारक योग बन जाएगा। हालांकि एक सप्ताह तक तो गुरु और मंगल का परिवर्तन योग बनेगा और ये बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, बहुत अच्छा योग बन रहा है मंगल गुरु का परिवर्तन योग। लेकिन परेशानी ये है कि मंगल राहु के साथ होंगे, जिसे ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग कहा गया है और अंगारक योग को अच्छा योग नहीं माना जाता, क्योंकि राहु मंगल की नकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब मंगल क्या है? मंगल है क्रोध, मंगल है उग्रता, मंगल है जल्दबाजी, मंगल है आपका आवेग। मंगल लड़ाई झगड़े और युद्ध के भी कारक होते हैं। मंगल अग्नि है, राहु वायु हैं। वायु का साथ मिलने से अग्नि और भी तेज प्रज्वलित होती है। हालांकि मंगल रियल एस्टेट के भी कारक हैं, छोटे भाई के भी कारक हैं, आपके पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के भी कारक हैं। मंगल आपकी संघर्ष करने की शक्ति हैं। मंगल ऊर्जा हैं, जोश हैं, जुनून हैं और अंगारक योग बनने पर मंगल के इन गुणों में कई गुना वृद्धि होती है। ये अंगारक योग मीन राशि और रेवती नक्षत्र में बन रहा है। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक अत्यंत मृदुभाषी होते हैं और मीन राशि तो देवगुरु की राशि है। इसलिए गुरु और बुध के प्रभाव से इस योग में कुछ न कुछ शुभता भी रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि ये योग सर्वथा नकारात्मक फल ही प्रदान करेगा। जिन जातकों की कुंडली में मंगल राहु का अंगारक योग बनता है वो अत्यंत साहसी, पराक्रमी होते हैं। कठिन से कठिन जोखिम भरा कार्य भी बेहद आसानी के साथ पूरा कर लेते हैं और उनको डर भी नहीं लगता। जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है, रिस्क तो लेना ही पड़ता है। और अगर आपने इन 40 दिनों में मंगल राहु की ऊर्जा का सही तरीके से यूज कर लिया तो ये योग आपके लिए प्रबल राजयोग कारक भी हो सकता है। तो वृश्चिक राशि के जातकों पर अंगारक योग का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अंगारक योग को प्रभाव को समझेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। आपकी जन्म कुंडली के जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 8 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। पहले अंगारक योग समझते हैं। अंगारक योग कुंडली में तब बनता है जब मंगल और राहु की युति कुंडली के किसी भी भाव में होती है। अंगारक का अर्थ है अंगारा। मंगल है अग्नि, राहु है हवा, राहु है धुआं। अग्नि और वायु के मेल से बनता है अंगारा। अब इस अंगारे की ऊर्जा को नियंत्रित करके प्रयोग किया जाए तो बड़ा से बड़ा कार्य किया जा सकता है और अगर इसका मिसयूज किया जाए तो ये जलाकर राख भी कर सकता है। अंगारक योग बनने पर व्यक्ति में असीम ऊर्जा का प्रवाह होता है और व्यक्ति बिना रुके, बिना थके अपना कार्य करता जाता है, क्योंकि मंगल है साहस, पराक्रम और ऊर्जा। मंगल है विल पावर, राहु है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन। तो अंगारक योग बनने पर हम अपनी हर महत्वाकांक्षा को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और मंगल राहु की असीम ऊर्जा के बल पर बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं
ऐसे कार्य जो पहले असंभव लगते थे वह भी इस योग के बनने पर किए जाते हैं। लेकिन इसका नेगेटिव पहलू भी है। मंगल राहु की युति बनने पर क्रोध बढ़ता है, उग्रता बढ़ती है और कभी कभी जल्दबाजी हड़बड़ी में गलत फैसले भी हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को बहुत अधिक तूल दे देते हैं। ख़ास करके फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में या पार्टनरशिप के लिए, पारिवारिक संबंधों के लिए, रिश्तों की दृष्टि से ये अंगारक योग बहुत ही घातक होता है। संबंधों को ख़राब कर देता है, कटुता बढ़ जाती है और जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा फैसला हो जाता है जो जीवन भर नुकसान देता रहता है। तो इसके लिए आप मंगल और राहु का उपाय करते रहें। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। मंगल आपके लग्न के स्वामी होकर और छठे भाव के स्वामी होकर 23 अप्रैल को पंचम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर गोचर करते हुए कुंडली के अष्टम भाव पर, एकादश भाव पर और द्वादश भाव पर दृष्टि डालेंगे। लग्न का स्वामी जब भी केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करता है तो ये भी एक राजयोग बनता है और लग्न के स्वामी होकर के मंगल पंचम भाव में गोचर करेंगे तो एक राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा शुरू के 7 दिनों में 23 अप्रैल से 1 मई तक पंचम भाव और छठे भाव के बीच देवगुरु और मंगल के बीच एक बहुत ही उच्च कोटि का राजयोग बनेगा जिसे परिवर्तन योग कहा जाता है। गुरु मंगल की राशि में और मंगल गुरु की राशि में गोचर करेंगे और गुरु मंगल का परिवर्तन योग बनेगा। तो इन 7 दिनों में 5वें भाव और छठे भाव दोनों के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु और मंगल दोनों की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी और राहु विदेश के कारक हैं। तो ये समय विदेश संबंधी कार्यों के लिए भी बहुत अच्छा है। मंगल और राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो ये समय विदेशों से पूरा लाभ लेने का है। इसके अलावा छात्रों के लिए भी ये समय सफलता प्राप्त करने का होगा क्योंकि मंगल छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव नौकरी का और कंपटीशन का होता है। छठे भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं तो छात्रों के लिए भी कैरियर की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। विदेशी व्यापार में आपको लाभ होगा, विदेशों से धन प्राप्त होगा और साथ ही साथ विदेश में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में आपको जॉब भी मिल सकती है। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी तो कैरियर ग्रोथ के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर का विस्तार, बिजनेस का विस्तार आप कर सकते हैं इस समय। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र अत्यंत शुभ ग्रह हैं। इन 7 दिनों में लव रिलेशंस को आप मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं या कोई बहुत अच्छा रिश्ता आपको आ सकता है और आपका विवाह भी तय हो सकता है। पार्टनरशिप में व्यापार के लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा, खास करके वो जातक जो कला या सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार करते हैं, जो जातक रियल एस्टेट से जुड़े हैं, भूमि संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं या जो जातक मेडिकल की क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और मेडिकल से संबंधित चीज़ों का व्यापार करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है।
1 मई को जैसे ही देवगुरु राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आएंगे, अंगारक योग का प्रभाव आप महसूस करना शुरू करेंगे। मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है और इन 40 दिनों में आपको इस बात पर पूरा ध्यान देना होगा कि आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं। मंगल लग्न के स्वामी हैं और लग्न भाव पर राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है। राहु की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर, पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर और नवम दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ेगी। तो आपके मन में एक असुरक्षा की भावना डेवलप करेगी, इनसिक्योर महसूस करेंगे आप। परिवार को लेकर, कैरियर को लेकर, शिक्षा को लेकर, व्यापार व्यवसाय और यहाँ तक कि रिलेशंस को लेकर भी आप असुरक्षित महसूस करेंगे। आपके मन में एक अनजाना भय, एक नेगेटिव सोच जागृत होगी और जब भी आपके साथ ऐसा हो, आप तत्काल बजरंगबली की शरण में जाइए। शांत से बैठ करके बजरंगबली की आराधना कीजिए, बजरंगबली का ध्यान कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मन आपका शांत होगा, मन की चिंता दूर होगी। मंगल राहु दोनों पंचम भाव में हैं। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी। जल्दबाजी में आकर, आवेश में आकर, किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आकर के जल्दबाजी में किसी तरह का कोई निवेश करने से बचिएगा। नए रिलेशंस बनाने में भी विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी, क्योंकि अंगारक योग बन रहा है और मंगल राहु के साथ हैं और राहु रिलेशंस को लेकर के गलत निर्णय की ओर आपको ले जा सकते हैं। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा और जुआ, सट्टा, लॉटरी से तो इन 40 दिनों में पूरी दूरी बना करके रखिएगा। मंगल की दृष्टि अष्टम पर भी है और मंगल की दृष्टि 12वें पर भी है। अष्टम भाव दुखों का, पीड़ाओं का, कष्टों का, आकस्मिक घटनाओं का, कमर के नीचे के रोगों का और 12वां भाव अस्पताल का होता है। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा और ख़ास करके जो लोग ओल्ड एज के हैं या जो ब्लड संबंधी किसी बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें विशेष ध्यान रखना होगा। वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहना होगा। हालांकि देवगुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो अगर आप धर्म अध्यात्म से अपने आप को जोड़ करके चलेंगे, पूजा पाठ में मन लगाएंगे, दान पुण्य चैरिटी से अपने आप को जोड़ करके चलेंगे, तो देवगुरु आपकी रक्षा भी करेंगे और आपको हर परेशानी से बाहर भी निकालेंगे। छात्रों को अपने पढ़ाई को लेकर फोकस्ड रहना होगा और अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पर भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि अंगारक योग आपके लिए सब कुछ खराब फल ही लेकर के आ रहा है। देखिए, अगर आपने अपने आप को शांत रखा, मंगल राहु की ऊर्जा का पूरी तरह से उपयोग किया, तो 1 मई को जैसे ही देवगुरु कुंडली के सप्तम भाव में आएंगे, आपकी कुंडली का सबसे जो जागृत भाव है वो जागृत भाव होगा एकादश भाव। गुरु की पंचम दृष्टि, मंगल राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो इस समय आप हर तरह का लाभ अर्जित करने की स्थिति में होंगे। क्योंकि गुरु की दृष्टि पराक्रम के भाव पर पड़ेगी, तो पराक्रम पुरुषार्थ में भी आपकी वृद्धि होगी और धन अर्जित करने की दृष्टि से ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। देवगुरु दूसरे भाव, धन के भाव के स्वामी भी हैं, तो धन का संचय भी होगा, धन का आप निवेश भी करेंगे और चूँकि 7वें भाव में
गुरु और शुक्र दोनों का प्रभाव है और दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं। तो ये जो 40 दिन है, 1 मई के बाद का जो समय है जब गुरु सप्तम में आ जाएंगे, तो गुरु तो यहाँ पर पूरे 13 महीने तक रहेंगे। तो इन 13 महीनों में आपके विवाह का भी योग बनेगा, दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी, बिजनेस की दृष्टि से भी बहुत समय अच्छा रहेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके डेली इनकम बढ़ेगी। और चूँकि दशम के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य मंगल के भी मित्र हैं, गुरु के भी मित्र हैं, तो कैरियर ग्रोथ के लिए भी ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। गुरु जब सप्तम में आ जाएंगे तो आपके लग्न भाव में पर दृष्टि डालेंगे, तो आपके मन का जो अनजाना भय है, अनजाना डर है, वो समाप्त होगा, आपका ज्ञान विवेक जागृत होगा। लेकिन इस गोचर काल में ध्यान रखिएगा, जब भी आपको क्रोध आए, क्योंकि मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं, जल्दबाजी के कारक हैं, और राहु इन चीज़ों को कई गुना बढ़ा देते हैं। जब भी आपको क्रोध आए, जब भी आप किसी तरह का कोई डिसीजन जल्दबाजी में लेने चाह रहे हैं, आप जहाँ भी हैं, चाहे घर में हो चाहे ऑफिस में हो, वहीं पर शांत होकर बैठ जाइएगा, एक गिलास जल लेकर के अपने सामने रख लीजिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिएगा। जब हनुमान चालीसा का पाठ समाप्त हो जाए, उस जल को ग्रहण कर लीजिएगा। आप देखिएगा, आपके मन का डर समाप्त हो जाएगा, चिंता समाप्त हो जाएगी, क्रोध समाप्त हो जाएगा, और जल्दबाजी में जो फैसला लेने वाले थे आप, वो समय टल जाएगा। और विशेष करके इस उपाय को आपको 15 मई से लेकर के 21 मई तक तो करते ही रहना है। साथ ही साथ अंगारक योग के दौरान हर मंगलवार को आप बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके सामने बैठिए, उनकी आराधना कीजिए, पूरे मन से अपनी बात कहिए बजरंगबली से, और उनकी कृपा प्राप्त कीजिए। आप देखिएगा, अंगारक योग का किसी तरह का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अगर आपने उपाय और सावधानियों पर ध्यान रखा, तो ये समय आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा भी होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।